वन विहार। जी हाँ, आज हम आए हैं वन विहार भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान में। ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय उद्यान है। और राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के नाम से सुनते ही आंखों के सामने दूर दूर तक फैला घना जंगल और खुले घूमते जंगली जानवरों का दृश्य उभर आता है। लेकिन अगर आप कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाएं तो वहां पर शहर के बीचों बीच बना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इन सब बातों को गलत साबित करता प्रतीत होगा। यह 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान है। यह अनोखा उद्यान नेशनल पार्क होने के साथ साथ यह एक चिड़ियाघर जैसा है और जंगली जानवरों का यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर यानी बचाव केंद्र है ये। इसके बाद आपके बाईं ओर जानवरों के खुले तथा विशाल बाड़े मिलते जाएंगे। यहाँ आपको उनके प्राकृतिक आवास को देखा जा सकता है और शुरुआत में सियार तथा हाइना यानी लकड़बग्घे से शुरुआत होती है। ये लकड़बग्घों का एरिया का एक बाड़ा बना हुआ है। इसके बाद ये भालू के आपको दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये हिलडुल रहा है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हम टाइगर की तरफ। यह है शेर, हिमालय भालू और तेंदुए, बाघ के बाड़े लगातार ऐसे दिखते जाएंगे आपको। चलिए हम दिखाते जाते हैं। और इन सब बड़े जानवरों को देखने के लिए पार्क में सुबह या शाम का समय सबसे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि दोपहर है, इस समय धूप में बहुत कम जानवर सामने आ रहे हैं। आपको जैसा देख रहे हैं कि ये सब छाँव में बैठकर आराम कर रहे हैं। दोपहर के समय मैं आया हूँ, इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। और ये सब जानवर धूप से बचने के लिए छाँव में बैठे आराम कर रहे हैं। और पानी वाले क्षेत्र में भी आपको पहाड़ी कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल देखने को मिलेंगे। अगदी जवळून जवळून आहे. हो त्याला ना काळ्या पट्ट्या आहेत. व्हाईट कलरचा आहे. एक येलो न काळा होता, हा व्हाईट न ब्लॅक आहे. बहुत आराम चल रहा है। आपको बता दें कि 445 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलने वाले जानवरों को जंगल से पकड़कर नहीं लाया गया है। यहाँ ज़्यादातर वो जानवर शामिल हैं जो लावारिस, कमज़ोर, रोगी या घायल अथवा बूढ़े हैं, या फिर जंगलों से भटककर ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में आ गए हैं तथा बाद में उन्हें पकड़कर यहाँ लाया गया है। और कुछ जानवर दूसरे प्राणी संग्रहालयों से भी यहाँ पर लाए गए हैं, जबकि कुछ सर्कसों से छुड़ाकर लाए गए हैं। और आपको बता दें कि ये वन विहार बहुत ही अद्भुत है। 5 किलोमीटर लंबे इस राष्ट्रीय उद्यान की तरफ पूरा पहाड़, एक तरफ आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ हरा भरा मैदानी क्षेत्र है जो जंगलों तथा हरियाली से आच्छादित है। और दूसरी ओर भोपाल का मशहूर तथा खूबसूरत बड़ा तालाब आपको ये देखने को मिल रहा है। और ये संगम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लगता है। और आप ये देख रहे हैं कि वन विहार दूसरे नेशनल पार्क से अलग इसलिए क्योंकि पार्क में आने वाले पर्यटक सड़क के माध्यम से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। इसलिए पार्क में जानवरों के लिए खाइयों और दीवार की तार का बाड़ बनाया गया है, जो कि यहाँ रहने वाले जानवरों की शिकारियों से सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। देखो देखो आपको देखो देखो देखो
मामू देखो तो एक बार घोड़ा बकवास। बेल पकड़ी है बेल पकड़ी कहाँ रखी हो? हाँ बंद है बिना ये टॉर्टॉइस होगा। हाँ ही नहीं टॉर्टॉइस कहाँ से भाई? रुकिए, अगर इतना सब घूमकर आप थक गए हैं तो थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं तो आपको भूख भी लगी है, चिंता मत करिए, यहाँ आपके लिए शानदार वाइल्ड कैफ़े भी मौजूद है। आप ये इस तरफ देख सकते हैं और इस खूबसूरत कैफ़े में बैठकर आप प्रकृति के साथ लजीज भोजन व नाश्ते का लुत्फ भी ले सकते हैं। और बारिश के समय तो लकड़ियों की ऊंची बल्लियों पर बने इस कैफ़े के नीचे से पानी भी बहता है जो एक मनोरम वातावरण आपको पैदा कर देता है। और नाश्ता कर चुकने के बाद आप कैफ़े के साथ ही बने विहार वीथिका में भी जा सकते हैं। यहाँ आपको चित्रों तथा कुछ वास्तविक चीज़ों के माध्यम से जंगलों तथा जंगली जानवरों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देखने मिलेंगी। पार्क के बीचों बीच स्नेक पार्क भी मिलेगा, वहाँ विभिन्न प्रकार के सांप देखने को मिलेंगे। तो चलिए ये देखिए है सांपों के गलियारे में हम घुसते हैं, लेकिन दिखाते हैं कि आपको कितने सांप दिखेंगे इस समय। अभी तो यहाँ पर ये मुख्य सांप ही हैं और मेन यहाँ पर जो एक सांप का बाड़ा था उससे भी हटा दिया गया है। एक वो अंदर बैठा देखो वो देखो वो लास्ट में वो वहीं वन विहार के इतिहास के बारे में बात करें तो वन विहार का आज जिस जगह पर है वो कभी अवैध पत्थरों की खदानों से घिरा हुआ था। बस इतना ही नहीं बल्कि बहुत से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की नज़र इस जगह पर थी। वे इस खूबसूरत जगह पर अपना कब्जा करना चाहते थे, लेकिन सरकार को इस प्राकृतिक जगह से खतरे होने का एहसास हुआ तो उन्होंने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपने अंडर में इसे ले लिया और इसके बाद 1983 में इस जगह को विशेषज्ञों की समिति द्वारा एक संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और इस पार्क के पहले तकनीकी दस्तावेज को प्रबंधन योजना के रूप में जाना जाता है, जिसे जगदीश चंद्र IFS और वन विहार के पूर्व निर्देशक द्वारा वर्ष 2000 में लिखा गया था। वन विहार विस्तृत फैला हुआ एक चिड़ियाघर है। यह प्रदेश का एकमात्र लार्ज जू यानी विशाल चिड़ियाघर है और इससे पहले यह मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघर में आता है। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर भी है जिसे देखरेख वन विभाग करता है और प्रदेश में 2 अन्य चिड़ियाघर भी हैं। ये इंदौर और ग्वालियर में हैं, लेकिन ये दोनों चिड़ियाघर स्मॉल जू यानी छोटे चिड़ियाघर की श्रेणी में आते हैं। और आपको बता दें कि इनकी देखरेख स्थानीय नगर निगम करता है और ये दोनों ही चिड़ियाघर किसी भी मामले में वन विहार के आसपास नहीं ठहरते हैं, क्योंकि वन विहार की शानदार खासियतों की वजह से ही इसे 18 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया है और अपने आप में एक उपलब्धि है। WD यानी वन विहार के अंदर घुसने से पहले नहीं लगता है, यानी कि आप एक खूबसूरत जंगल में प्रवेश करने वाले हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य द्वार बोट क्लब के आसपास है। मतलब बोट क्लब के सामने से जाने वाला जो रास्ता है वो सीधे वन विहार को जाता है और इसका नाम रामू गेट है। और इस गेट से दूसरी ओर भदभदा क्षेत्र स्थित चीकू गेट तक की कुल दूरी 5 किलोमीटर है और इस रास्ते को पार करते हुए आपको कई खूबसूरत तथा कभी न भूलने वाले दृश्य आपको दिखाई देंगे। हम आपको दिखा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, आप देखते जाइए। और आप इस बिहार में इच्छानुसार पैदल भी चल सकते हैं और साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या फिर बस से भी आप इसमें घूम सकते हैं। मेरे पास जैसे मोटर बाइक थी तो मैं मोटर बाइक पे घूम रहा हूँ
और मोटरसाइकिल पे घूम रहा हूँ, और आपको इसके लिए वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी चुकाना होगा। आइए बताते हैं कि आपको शुल्क क्या क्या देना होता है। और अब बता दें कि वन विहार के अंदर कैसे घूम सकते हैं, आपको एंट्री के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो दरअसल पार्क के अंदर जाने के लिए घूमने के विभिन्न रास्ते हैं, और आप वन विहार के अंदर या तो पैदल चल सकते हैं या अपना वाहन अंदर लेकर जा सकते हैं, और आपके लिए अन्य विकल्प साइकिल भी है यहाँ पर कि आप किराए पर साइकिल ले सकते हैं, जो 1 घंटे के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, और आपको इसके लिए 50 रुपये की सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा, जो बाद में आपको वापस लौटा दी जाएगी। और वन विहार में इलेक्ट्रिक गोल्फ कोर्ट भी है, जो कि 275 रुपये में अधिकतम 5 लोगों को ले जाते हैं। और पार्क सफारी में यदि बात की जाए तो वन विहार नेशनल पार्क प्रबंधन ने सवारी भी शुरू की है, जो पर्यटकों को पार्क के आंतरिक भागों में ले जाती है, और यह प्रति व्यक्ति 50 रुपये शुल्क लेता है। लेकिन इसके लिए न्यूनतम 6 लोग हों, और अन्यथा यदि कोई व्यक्ति अकेले जाना चाहता है तो उसे 300 रुपये का भुगतान करना होगा। और वहीं वन विहार नेशनल पार्क के टिकट के बारे में यदि बात करें तो जो भी भारतीय पर्यटक वन विहार नेशनल पार्क की सैर करना चाहते हैं उनको यहाँ एंट्री के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा, और अगर कोई पर्यटक विदेशी आता है तो उसे यहाँ एंट्री के लिए 200 रुपये चुकाने होते हैं। और वन विहार भोपाल टिकट प्राइस की बात की जाए तो लोकल में जो है वो भारतीय के लिए 50 रुपये है, विदेशियों के लिए 200 रुपये, और यदि आप अपने साथ में कैमरा ले जाते हैं तो उसके लिए अलग से 40 रुपये शुल्क देने होंगे, और वीडियो कैमरा ले जाने के लिए 300 रुपये, और वहीं पहिया वाहन ले जाने के लिए अधिकतम 2 लोगों के साथ पहिया वाहन ले जाने के लिए अधिकतम 2 लोगों के साथ 100 रुपये, और यानी बाइक पे। और ऑटो रिक्शा से आप जाते हैं तो अधिकतम 4 लोग और ड्राइवर को मिलाकर 120 रुपये लगेगा, और कार या SUV से जिसमें कि अधिकतम 4 लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर सहित, तो उनको 400 रुपये अदा करने होंगे। और वहीं वन विहार की टाइमिंग जो है, खुलने का जो समय है, तो आपको बता दें कि यह 16 फरवरी से अप्रैल तक सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहता है, और अप्रैल से जुलाई यानी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, और अगस्त से अक्टूबर 6:30 बजे सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक, और नवंबर से 15 फरवरी तक जो है सुबह 6:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। और अब बात करते हैं कि वन विहार में जो वनस्पतियां हैं, इसमें क्या क्या वनस्पतियां हैं। तो आपको बता दें कि वन विहार में राष्ट्रीय उद्यान में कई तरह के वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, और यहाँ पर पाए जाने वाले ज़्यादातर जानवर या तो अनाथ होते हैं या फिर वो किसी दूसरी जगह से लाए गए आते हैं। और इसके अलावा इस वन में पाए जाने वाले पक्षी प्रवासी के दौरान इस क्षेत्र में आते हैं, और वन विहार राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। और हम आपको उन जानवरों और पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आप वन विहार में देख पाएंगे। तो वनस्पतियों के लिहाज से देखा जाए तो वन विहार में पाए जाने वाली वनस्पतियां दक्षिणी शुष्क पर्णपाती झाड़ी जंगलों से संबंधित है, जिसमें आंवला, सागौन, डूडीबेल, अमलतास, साजा, पलास, करधई और तेंदू जैसे वनस्पतियों के नाम शामिल हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की घास जैसे दूब, कसई, लापूसरी, फुंजरा और फुलेरा पाई जाती हैं। और इसके अलावा पार्क में बैंगन क्रीपर और कैरच और गोमची और मालंकनी और जैसे बेल वनस्पति भी पाए जाते हैं। वहीं वन विहार में वन्य जीवों में पाए जाने वालों की यदि बात करें तो अगर वन जीव जंतुओं में खास रुचि रखते हैं तो वन विहार नेशनल पार्क की सैर करना आपके लिए बेहद खास हो सकता है। आप यहाँ पर बंगाल टाइगर, सफ़ेद टाइगर और इंडियन वुल्फ और वाइल्ड कैटस और स्लॉथ बियर और रेड फॉक्स और स्ट्राइप हाइना और भारतीय सियार और वाइल्ड डॉग और मगरमच्छ, घड़ियाल, नेवला, सांप, अजगर जैसे जानवरों को आप देख सकते हैं।
और वहीं देखेंगे यदि हरे पौधे खाने वाले जो जानवर हैं यदि उनको देखा जाए तो जंगली जानवरों के अलावा आप वन विहार नेशनल पार्क में लाल बंदर, सांभर, ब्लैक बक यानी कृष्ण मृग जिसे कहा जाता है, ब्लू बुल, नीलगाय, चौसिंगा और जंगली सुअर, चीतल पोरचिनी, हरे आम लंगूर और रीसस मकाक बंदर जैसे हरे पौधे खाने वाले जानवरों को भी आप देख सकते हैं। और इन सभी जानवरों को वन विहार पार्क में इनके प्राकृतिक आवास के समान क्षेत्रों में सुरक्षित रखा गया है। और वहीं वन विहार में देखे जाने वाले पक्षियों की बात करें तो बता दें कि अपने प्रवासी काल के दौरान कई तरह के पक्षियों का झुंड वन विहार पार्क में आते हैं। और बिहार में एक तरफ दूसरी तरफ पक्षियों की भी 250 से अधिक प्रजातियों को भी रखा गया है। और यहाँ कई प्रकार की वनस्पति हैं जो यहाँ के जंगलों को समृद्ध बनाती हैं। भोपाल के बड़े तालाब का 50 हेक्टेयर हिस्सा वन विहार के साथ साथ चलता है। यह पूरे भूदृश्य को बहुत मनोरम बना रहा देता है और शाम को यहाँ पर पक्षियों की चहचहाट देखने के लायक रहती है। पर्यटकों के लिए यह ट्रैकिंग का भी इंतजाम है और जिसे करके पूरे उद्यान की भौगोलिक स्थिति को पास से देखा तथा महसूस किया जा सकता है। बता दें कि अपने प्रवासी काल के दौरान कई तरह के पक्षियों का झुंड वन विहार पार्क में आते हैं और इस पार्क में पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियों को देखा व दर्ज किया गया है। और इन प्रवासी पक्षियों में से एक ओरिएंटल सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध है जिसकी आबादी की बहाली के लिए साल 2010 में एक गिद्ध प्रजनन केंद्र विकसित किया गया था। और वन विहार में पिंटेल, स्पॉटबिल और ब्राह्मणी बतख, गोडवाल और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड और मोर के साथ यहाँ 6 तरह की रंगीन तितलियाँ भी पाई जाती हैं। वो वाइट बैठे ना पक्षी को देखो, सिर्फ सीधे देखो, वो वाइट पक्षी बैठे दिख रहे हैं पेड़ के पास, देखो सामने वो दिख रहा है उसके पास। हाँ बकुली है वो, देख रहे हो उसको, पानी के बीच में नजर। क्या लिखा है? डू नॉट टीज एनिमल। देखा ऐसे खाते खाते मेरे साथ, मेरे साथ सो, मेरे साथ सोनू, मेरी पापा साइड में यहाँ कुछ नहीं, दल्लू दल्लू हिरण जो है बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं और मुझे तो यहाँ पर हिरण के सड़क पर हमारे चलते फिरते घूमते देखने में और इतने करीब से देखने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। परिवार भी साथ में है और भी फैमिली बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं इन हिरणों को पास में देखकर। और इतना ही नहीं, वन विहार में बहुत यातायात में मैंने बहुत ज़्यादा उसमें सांभर, चीतल, नीलगाय, कृष्ण मृग, लंगूर, लाल मुंह के बंदर, जंगली सुअर, सेही और खरगोश आपको दिख जाएंगे। हाँ जल्दी देख से हट, जल्दी हट, तो बुला तो मुंह तो आगे कर, बैठ छोटे देख जल्दी। यहाँ से देख, चलो चलो बिला। मम्मी कैसे गए रे? ले ले खा, ले 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 ले। ये कहाँ से खाएंगे? फिर वही भाग गया। नहीं निकला, नहीं निकला, खाली है पूरा। ऊपर होगा ना, ऊपर नहीं वो आदमी कभी तो आगे देखने आया है। मुझे तगड़ा भालू देखना प्लीज। और खड़ा हुआ मुंह भालू, ये मुझे भालू फेंक दी।
तुम अभी जा रही हो। एक और भी बैठा हो गई। कैसा मुंह बना है हमारा, देखो हमारा, देखो कैसा मुंह बना है। ये पिकॉक बैठा है, देखो ये पिकॉक। इधर आ बहू, पिकॉक देख गया ऊपर, ये तो आपको बता दें वन विहार पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप वन विहार घूमने का प्लान बना रहे हैं और जाना चाहते हैं तो आप वन विहार कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि वन विहार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है, जिसकी वजह से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। वन विहार के 2 प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम है चीकू द्वार और रामू द्वार। और चीकू द्वार से वन विहार जाने के लिए आपको इसके निकटतम बस स्टॉप कोरोल पार्क पर उतरना होगा। और इस पार्क के लिए आप लेक रोड पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वन विहार पार्क लेक रोड के आखिरी छोर पर स्थित है। और यदि आप रामू द्वार से वन विहार करना चाहते हैं तो इसके सबसे करीब भदभदा ब्रिज है। यहाँ से आप निजी वाहन या ऑटो या कैब की मदद से वन विहार पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस द्वार पर कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं जाता है। और पार्क अंदर आने के बाद आप यहाँ घूमने के लिए साइकिल किराए पर ले सकते हैं। और वहीं आप बाय प्लेन यदि आप भोपाल आना चाहते हैं तो अगर आप हवाई जहाज से भोपाल विहार के लिए आएँ तो आपको राजा भोज हवाई अड्डे पर फ्लाइट लेनी होगी। और यहाँ से वन विहार की दूरी 17 किलोमीटर है, जहाँ आप टैक्सी या कैब की मदद से जा सकते हैं। और ट्रेन द्वारा यदि आप आते हैं तो अगर आप ट्रेन द्वारा भोपाल घूमने के लिए आ रहे हैं तो इसके लिए आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन या भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन से वन विहार की दूरी 6.5 किलोमीटर है और भोपाल से 8 किलोमीटर है। तो इन दोनों ही रेलवे स्टेशन से आपको वन विहार आने के लिए टैक्सी या कैब की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। और वन विहार रोड द्वारा कैसे पहुँचें, बाय रोड यानी खुद के वाहन या टैक्सी की मदद से आप वन विहार आसानी से पहुँच सकते हैं। और सड़क मार्ग द्वारा भोपाल पहुँचने के लिए नियमित बसें हैं जो भोपाल के आसपास के स्थानों जैसे सांची, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, विदिशा, इंदौर आदि स्थानों से चलती हैं। और भोपाल के भीतर स्थानीय परिवहन जैसे कि बस और टैक्सी आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचा देंगे। तो अब आपको बता दें कि वन विहार तो अब आपके लिए आना और भी आसान है, इससे आपको पता लग गया होगा। और इन वीडियोज़ में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे आपको जाना है और कैसा इसका एरिया है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री? कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम आप इंतज़ार करेंगे आपके इस कमेंट्स का कि आप घूम के आने के बाद आपको कैसा लगा। और कृपया इस वीडियो में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, और लगातार जुड़े रहें इस चैनल से। नमस्कार।